जैसे मेरे बच्चा ऐसे क्योंकि ऐसे बेदामी से मारा है, ऐसे उसे मारा जाए, फांसी दिया जाए हमारे सामने जल्द से जल्द। 7 साल की बच्ची बहुत छोटी होती है और वही 7 साल की बच्ची यहाँ पर जो है शुक्रवार शाम के समय बैठी हुई थी और वेद प्रकाश द्वारा उसको यहाँ से ले जाया गया। उसके बाद में उसके साथ बलात्कार किया गया। उसके बाद ये सामने वेद प्रकाश का घर है, उस घर में एक बेड है, बेड के अंदर बच्ची को रात भर रखा गया। रात भर परिजन बता रहे हैं कि वेद प्रकाश इन लोगों के साथ रहा और पुलिस के साथ रहा। हालांकि पुलिस ने तत्परता से रात्रि के समय पूरी बनी में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं लगा। सरदार से, योगी जी से, खास मोदी जी से हम प्रार्थना करते हैं, उनको सलूट मारते हैं कि हमारी बेटी को देखो इंसाफ देना चाहिए उन्हें, क्योंकि सब महिला को इंसाफ देते हैं योगी जी। हमारी बेटी को भी इंसाफ मिलनी चाहिए। गर्दन अंदर थी, कीड़ियां चिपकी हुई थी बेटे मेरी बच्ची इसी गड्ढे में ना? सहारनपुर इंदिरा कॉलोनी की ये घटना है और ये यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पर आवाजाही इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि यहीं पर उस बच्ची का घर है और यहीं पर बताया जा रहा है कि वो घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी उसे वेद प्रकाश जो है शुक्रवार की शाम के समय लेकर चला जाता है और उसके बाद में पूरी रात जो है पुलिस के साथ उसको बच्ची को ढूंढने का प्रयास करता है। चलिए उस बच्ची के जो परिजन हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि अभी तक जो है पुलिस के अधिकारियों का इस मामले पर क्या कहना। हालांकि वेद प्रकाश को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, बहन भाइयों का रो रो कर बुरा हाल है। काफी आवाजाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम ही लोग जो क्षेत्रवासी हैं वो भी आ रहे हैं और न्याय को लेकर बात हो रही है और न्याय की बात होती भी है, क्योंकि ये देखिएगा आप, ये समझना बड़ा मुश्किल है और बड़ा कठिन है उन लोगों के लिए जिनके घर में खुद बच्चे हैं। आज बच्ची कहाँ सेफ है? जहां पर सरकार बड़े बड़े दावे और वादे करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहां पर सहारनपुर में इस तरह की एक घटना हो जाती है। 7 वर्षीय छोटी सी बच्ची अपने घर पे, यही इन गलियों में वो बच्ची खेला करती थी, उसके साथ इस तरह का कुकर्म हो जाता है, दुष्कर्म हो जाता है और जब आरोपी को सब्र नहीं आता उसकी गला घोंटकर हत्या कर देता है। बड़ी ही निंदनीय और बड़ी ही चिंतनीय ये घटना है। तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और संवेदनाएं दिखा रहे हैं, जो परिजन हैं उनको कह रहे हैं। अभी आप बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक भी पहुंचे और संबंधित अधिकारियों तक भी पहुंचे। क्या नाम है आप? रानी। क्या लगती थी? लड़की लगती थी मेरी। क्या हुआ था? हाँ, वो जुमे वाले दिन 7 बजे की गैप थी, ढूंढते में पूरी रात हो गई थी। फिर हमें जुम्मे शनिचर वाले दिन हमें 9 बजे लाश मिली है, उस गड्ढे में पाई गई है। बेड के अंदर से मेरी बच्ची की चड्डी और चप्पल मिली थी। हमें कुछ नहीं चाहिए, सजा चाहिए, फांसी की सजा दिलवानी है हमें। कुछ नहीं, बहुत बुरा रेप करा मेरी बच्ची के साथ। गड्ढे में जब पड़ी पूरे जिस्म पे कीड़ियां चिपकी हुई थी मेरी बच्ची के, ऐसे गला घोट रखा था मेरी बच्ची के, पूरे गर्दन पे निशान आए हुए थे, सिर में पत्थर मार रखे थे मेरी बच्ची के। बस उसे फांसी की सजा दिलवानी है हमें और कुछ नहीं चाहिए बेटा हमें। पुलिस की कार्रवाई से आश्वसित हैं? रात के समय बताया जा रहा है कि काफी पुलिस आपके क्षेत्र में आई, ढूंढा भी गया। पुलिस बहुत थी, पुलिस ने बहुत साथ दिया हमारा। पुलिस तो सुबह तक आपको मतलब वेद प्रकाश पर शक नहीं हुआ? नहीं, शक नहीं होया हमें उनके ऊपर, बेटे के ऊपर शक नहीं होया हमें। वो तो साथ में ही ढूंढवा रहा था हमें। जब वो फेंकने गया पता नहीं किस टाइम लेके गया, किस टाइम नहीं लेके गया। क्या कहेंगी? सरकार का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज सरकार से कोई आप जो है गुहार लगाना चाहें, क्या कहना चाहेंगी? जो हमारे सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, आपकी 7 वर्षीय बच्ची के साथ इस तरह से हो जाता है, तो क्या न्याय की गुहार? कुछ नहीं, इंसाफ मिलना चाहिए हमें, हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, खून का बदला खून चाहिए हमें, और बस और कुछ। आप चाहती हैं कि ऐसे लोगों को फांसी हो जाए? हाँ, फांसी हो सर, फांसी होते हम चाहते हैं। आप क्या? जी, हम पड़ोस की है, हमारी भी यहीं घर है, हमारी भी सर बेटी है। देखो हम लोग सर, इन्होंने हमें बताया तो हम लोग भी इनके साथ ढूंढवाने की कोशिश करी। हमें पता नहीं था सर, बच्ची थी, ये खेलती थी, रहती थी मोहल्ले में, लेकिन वो भी बंदा हमारे साथ, देख लो ये हमारा पड़ोस का है, हमारे साथ ही ढूंढवाने गया बनी में। अब बनी में ढूंढा उसने, साथ साथ हमारे साथ ही रहा, हमें शक नहीं होने दिया बिल्कुल भी।
हम तो सर देखो आजकल इनके साथ है, हमारे साथ भी हो सकता है ऐसा। सरदार से, योगी जी से, खास मोदी जी से हम प्रार्थना करते हैं, उनको सलूट मारते हैं कि हमारी बेटी को देखो इंसाफ देना चाहिए उन्हें, क्योंकि सब महिला को इंसाफ देते हैं योगी जी। हमारी बेटी को भी इंसाफ मिलनी चाहिए और उसे जल्द से जल्द दरिंदे को सजा मिलनी चाहिए सर। हम ये चाहते हैं, हमारी बेटी के सजा से मारा उसने, ऐसे हम भी चाहते हैं कि उसे रोड पर मारा। शुक्रवार को लड़की यहीं पर बैठी हुई थी। सर यहीं पर बैठी थी, यहीं खेल रही थी सारे बच्चों के साथ सर, यहीं पर खेल रही थी, यहाँ पर खेल रही थी, यहीं पर खेल रही थी। घर कहाँ पर उसका? ये है ये सर, घर ये है है उसका वाला। घर सर, ये सामने वाला है। ये देखिएगा यहाँ पर ये जो घर है ये वेद प्रकाश का है। इसी घर में एक बेड है, उस बेड में उस बच्ची की जो है लाश पुलिस को मिली है। हालांकि वेद प्रकाश जो है, वेद प्रकाश द्वारा भी जो है इन लोगों ये बता रहे हैं कि में नहीं मिली सर, लाश लाश तो वहाँ मिली जी, गड्ढे में मिली, गड्ढे में वहीं पर था, उसने ही हमें बताया सर, उसने ही बताया ये लड़की पड़ी आके देख लो। तो सर हमें इसीलिए देखो उस पर ही शक हो रहा कि उसने ही तो मारी, उसने कबूल भी कर लिया सर कि हाँ मैंने मारा। क्या लग रहा है आपको, अकेला होगा या और लोग साथी होंगे? सर हमें तो यही लग रहा कि उसके साथी भी हो सके या अकेला भी हो सके। देखो सर पूरा तो हमें यो नहीं है, क्योंकि छोटी बच्ची थी सर, बड़ा होती तो हम सोचते कि क्या नाम हो, एक दो और होंगे, लेकिन छोटी बच्ची थी सर। और उसके शरीर पर सर सारे निशान थे, दांत के निशान था, हमने खुद नहीं लाया उस बच्ची को सारे सर। यहाँ पर भी चलो पोस्टमार्टम हुआ, यहाँ पर हुआ ना, यहाँ पर हुआ ना सर, यहाँ पर हुआ ना, लेकिन उस बच्ची के गालों पे भी निशान थे सर। उस बच्ची के बेरहमी से मारा गया। हम ये सोच रहे हैं कि उस बच्ची के इंसाफ मिलना चाहिए सर। देखो हम पड़ोस के हैं, हमारे साथ भी हो सकता है ऐसा हादसा, हमारे भी बच्चे, हमारे भी बेटी है, पोता पोती है हमारे भी सर। तो इसलिए कार्रवाई किया जा सर, सरकार से यही है कि हमें बच्ची की सजा को पकड़ा जा जल्द से जल्द, उससे सजा। चलिए खैर आप भी बताइएगा, इस तरह के जो दरिंदे होते हैं जो दरिंदगी की सारी हदें पार कर देते हैं, क्योंकि बेटी शायद आपके घर में भी होगी और बेटी हमारे घर में भी। 7 साल की बच्ची बहुत छोटी होती है और वही 7 साल की बच्ची यहाँ पर जो है शुक्रवार शाम के समय बैठी हुई थी और वेद प्रकाश द्वारा उसको यहाँ से ले जाया गया। उसके बाद में उसके साथ बलात्कार किया गया। उसके बाद ये सामने वेद प्रकाश का घर है, उस घर में एक बेड है, बेड के अंदर बच्ची को रात भर रखा गया। रात भर परिजन बता रहे हैं कि वेद प्रकाश इन लोगों के साथ रहा और पुलिस के साथ रहा। हालांकि पुलिस ने तत्परता से रात्रि के समय पूरी बनी में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं लगा। पूरी रात पुलिस परेशान रही और वेद प्रकाश इनके साथ रहा। सुबह के समय ये लोग बता रहे हैं कि पीछे एक गड्ढा है, उस गड्ढे में उस बच्ची की लाश मिली है, वेद प्रकाश द्वारा उसको वहां डाला गया है। चलिए आपका क्या नाम है? अमजद अली। आपकी क्या लगती है? लड़की। क्या कहेंगे इस तरह का मामला हो जाता? क्या कहे सर, मतलब मुझे सजा दिलवानी, फांसी दिलवानी, और क्या, बस इसके अलावा क्या नहीं। जब कहीं भी हो, सरकार, योगी ने तो मोदी हो, बस इनके सबके लिए, हमारे लिए भी कुछ बन के दिखाए। ऐसे आदमी को सजा, फांसी दिलवाया हमारे सामने, और कोई नहीं चाहता। जब सबके लिए, सारी दुनिया के लिए सर, हमारे लिए भी होना चाहिए। सरकार को हमारे साथ भी देना चाहिए सरकार को सब। जैसे मेरे बच्चा ऐसे बेदामी से मारा है, ऐसे उसे मारा जाए, फांसी दिया जाए हमारे सामने, हमें पता चले हमारी बच्ची का कातिल है, हम फांसी दी गई है, तो हमारे दिल में सुकून होगा सर। मोदी होगी। चलिए खैर, ये सब चीजों को समझने की जरूरत है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा उत्तराखंड के नैनीताल से भी एक मामला सामने आया था, जहां पर एक 65 वर्षीय उस्मान ने 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद भीड़ ने वहां तमाम मुसलमानों को परेशान किया, होटलों में तोड़फोड़ की, लेकिन पुलिस द्वारा उस्मान को भी अरेस्ट कर लिया गया था। और यहां पर भी सेम ऐसा ही मामला है कि वेद प्रकाश को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन हम नैनीताल का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि आरोपी का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। आरोपी आरोपी होता है और इस तरह के आरोपी दरिंदे होते हैं। जो कम उम्र की बच्ची हैं, 7 साल की बच्ची है, उसके साथ दुष्कर्म करना, उसको मौत के घाट उतार देना, ये सब चीजें आपके सामने हैं। और माँ बाप इस वक्त जो है सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि इस तरह के आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन तक भी ये वीडियो जाए, और जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं उन तक भी ये वीडियो जाए, और इस तरह के जो आरोपी है उन पर एक बड़ी कार्रवाई की जा सके।